चोर चोर मुझसे। मैं नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि सीधी उंगली भी घी निकलता है, और अच्छे ढंग से भी आप धन पैदा कर सकते हैं, जिस धन के साथ एक आत्मसंतोष होगा, एक आत्मतोष होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, रेस्पेक्ट होगी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी होगी। घर पे देखिए क्या होता है कि एक आदमी अगर चीटिंग का काम कर रहा है, झूठ बोलने का, किसी भी तरह का दुनिया भर को की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, तो उसके घर परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कभी उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मजबूरी में तो जुड़े हुए हैं वो, जो अब प्राचीन समय से ऐसा ही है। जो ऋषि वाल्मीकि बने बाद में, वो तो डाकू थे, डकैत थे। तो नारद मुनि को उन्होंने पकड़ लिया एक दिन, उनका सामान वामान सब लूटने लगे, सब करने लगे, और उन्होंने बोला तुम्हें मारूंगा मैं। बोले तुम्हारी जो इच्छा है सब पूरी होंगी, चिंता ना करो, बस एक सवाल का जवाब मुझे दो कि तुम जो ये सब कर रहे हो ये किस लिए करते हो। बोले जी मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, घर है, फलाना, सबको चलाना पड़ता है। बोले नहीं, वो तो आपसे उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, आप अपनी मर्जी से ये बात बोल रहे हो। बोले कैसी बात कर रहे हो तुम, और बोले उन्हीं के लिए तो मैं सब करता हूँ। बोले एक काम करो, मैं यहीं बैठा हूँ, पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मेरा वचन है कहीं जाऊँगा नहीं, जाके घर हो आओ एक बार, बस। वो आप जानते हैं फिर आगे की कहानी। हर आदमी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कब कहा कि आप किसी का मर्डर करें, हमने कब कहा कि तुम डकैती डालो, हम तो भूखे रहने को थे। यही होता है। तो वो जो घर में जिस दुनिया को आप बसा रहे हो, वो दुनिया उस छद्म आवरण को देख रही है। वो बच्चे आपके कभी सम्मान नहीं करेंगे। मुझे पता है कि ये चीटर है हमारा भाई या बाप या जो भी, मतलब जो समाज में लोग ये काम करते हैं। तो वो जो बाद में जब आपको लगेगा वो बच्चे आपसे कैसा बिहेव कर रहे हैं 10-20 साल बाद, आपको लगेगा ये तो मेरी औलादे ही नहीं है। वो औलादे तो आपकी ही थी, लेकिन आपका जो कृत्य था उसने उनको दूर कर दिया आपसे। फिर आदमी कहता है ये तो बच्चे हम तुम हमारे घर में कैसे पैदा हो गए। पैदा तो आपके घर में ठीक ही हुए थे, लेकिन आपने जो उनको, पर फिर वो भी वो सब सीख और समझ रहे हैं और देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि कैसे ये 1,000 रुपये का 1,00,000 रुपया बना रहे हैं, और 1,00,000 का 1 करोड़ बना रहे हैं। फिर वो जीवन में वैसा ही करना चाहेंगे। आप देखिए ना, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर, बड़े बड़े, उनके बच्चे ही क्यों करप्शन में और ऐसी जगह में क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनको वो गलत तरीके की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। वो कभी भी एक ईमानदारी और ऑनेस्टी और जो हमारे संस्कार हैं और मूल्य हैं उसको नहीं देखते हैं। वो दूसरी तरह की चीज़ों को देखते हैं, और फिर वो अपने पिता को भी एक पैसा बनाने की और पैसा कमाने की मशीन की तरह लेते हैं। फिर वो कनेक्ट तो खत्म हो गया, जो भावनात्मक रिश्ता था वो तो समाप्त हो गया। अब रह गया रिश्ता गिव एंड टेक का। अब वो अगर पूरा हो रहा है तो ठीक है, वरना तो फिर वो 6 महीने बाद डेड बॉडी मिलती है मुंबई के फ्लैट से, मरी हुई माँ की, जो भी पड़ोसी बताते हैं, और बच्चा IT स्पेशलिस्ट है, वो अमेरिका में है, वो आकर के बाद में वहाँ कंकाल मिलता है आकर के घर में। तो ये बड़े दुख हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा हम आर्टिफिशियलनेस को जाते हैं, अगर इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है आपके बेस में, तो आप कभी ठीक से तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप वो कमा तो लेंगे लाखों करोड़ों रुपया, मल्टी मिलियनियर हो जाएंगे वो, लेकिन वो सब ऐसा हवा में होगा बस। जी गुरु, मैं बिल्कुल, मैं कोई नकारात्मक किसी की शिकायत के बारे में बात भी नहीं कर रहा। वैसे आपने सही बोला, स्पिरिचुअल गुरुओं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जी बिल्कुल। वो एक्चुअली वो गुरु नहीं है, वो भी ऐसे ही हैं बेचारे। वो उन्हें पड़ोस में हाँ, एक पक्का सौदा करके, जैसे सच्चा सौदा शिक्षा अच्छा, जी जी, जैसे एक पक्का सौदा, अच्छा पक्का सौदा भी रहा है कोई। ओके, गौशालाएं हैं ये वो चीज छोटी मोटी चलती रहती है। जैसे गौ के लिए आपने बोला कि उनकी गौशाला है, तो हम एक बार गौ छोड़ने के लिए गए। उनका क्या रहता है कि आने वाले 50 किलोमीटर के अंदर वो अपना अनाज जैसे किसान पैदा करता है, किसी से 1 क्विंटल, किसी से आधा क्विंटल, ऐसे इकट्ठा करते हैं और गौ को रखते हैं वहाँ पे दिखाने के लिए। 20-30 गाय रखी हुई है और कर रहे हैं हम सेवा, बाकी माल अंदर चलता रहता है। जो भी करते हैं भगवान कुछ बना है। सो हम एक बार उनको गाय देने के लिए गए, जिसके हाथ पैर कुछ गड़बड़ थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास पूरी सीट पूरी हो चुकी है, तो चले गए, भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरु जी क्षमा करना, मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव में रहते हुए मैडम घर आई थी मेरी, तो यार दोस्त आ गए जैसे। सो मेरा एक अच्छा दोस्त था, उसका एक साथ में एक और लड़का आ गया, जैसे बियर नॉर्मली करते थे हम। सो बैठ के नॉन वेज मंगवा लिया, सब खाते रहे, ऐसा कुछ करते रहे। तो वो लड़का भी नॉन वेज खा रहा था, तो खाते खाते बीच में बात चल पड़ी। मैंने पूछ किया कि आप कहाँ से? उसने बोला कि मैं हरियाणा से। मैंने कहा मैं भी हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से? उसने बोला मैं हिसार से। मैंने कहा मैं भी हिसार से हूँ, आप हिसार में कहाँ से? तो मेरा और गाँव का गैप है 3 किलोमीटर का, उसके गाँव का, जहाँ उसके पिताजी उस आश्रम के हेड है। सो उनसे बात चलती रही कि ठीक है, हिसार में कहाँ से? जी आलमपुर से, आलमपुर तहसील में। हाँ जी, आलमपुर तहसील में कहाँ की? उस गांव से, फला गांव से। सदरपुर गांव, मेरा खैरपुर गांव, बीच में 3 किलोमीटर का गैप।
सो जब मैंने उसके गांव का पूछा तो उसको बड़ा शक हुआ कि उसने अपनी इमेज छुपा के रखी हुई थी और ये सब काम कर रहा था तो वो एक दायरे में। सो मुझे भी नहीं पता था। अब उसने सारी चीज़ें छोड़ के हाथ जोड़े मेरे आगे कि भाई गांव में जिक्र मत करियो। जब मैंने सदरपुर में किसका पूछा ना कि अपने पिताजी का नाम बताइए, उसने हाथ जोड़ ली कि प्लीज़ मेरे पिताजी का नाम मत लेना यार, मैं उनका बेटा हूँ। ये चलता है, उनको जो पसंद था वो करते थे, मैं मेरे को जो पसंद था वो करता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स जी, पिताजी को कुछ और पसंद था, बेटे को कुछ और पसंद है। तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी, अध्यात्म में जो लोग हैं उनमें एक्चुअली असली गुरु वो है जो परम समृद्ध रहा हो। जी, समृद्धि सिर्फ धन की नहीं, पद की भी, शिक्षा की भी, विचारों की भी, संस्कारों की भी, स्वाध्याय की भी। वही सही समाज में सही देश न दे सके हैं। बुद्ध हो, राम हो, कबीर हो, कृष्ण हो, सब राजाओं के बेटे। तो जब आप, अब जो गुरु रंगे हुए गुरु हैं, जो रंगे हुए सियार हैं, वो छोटे छोटे प्रलोभनों में अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं या पद से अलग चले जाते हैं। उन्हें गुरु भी कहना गलत है, वैसे वो एक्चुअली मैनिपुलेटेड एक ब्रेन कहना चाहिए। और वो सिर्फ इस गुरुता को लेकर के, ये ऐसे क्षेत्र को चुन करके उसमें अपने कार्य क्षेत्र को तलाशते हैं और लोगों को फिर ठगने का और लोगों को धोखा देने का काम शुरू करते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य पैसे पा लेना, बहुत अमीर हो जाना। उनका उद्देश्य बहुत सारी स्त्रियों को अपने संपर्क में रखना या उनका शोषण करना या उनसे लाभ उठा लेना, बहुत सारी ज़मीन जायदाद को बना लेना या बहुत सारे काम कर लेना। मतलब उनका उद्देश्य परमात्मा नहीं है। वहाँ आपको परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। एक मंत्र नहीं बोल सकते हैं ठीक से और बहुत बड़े बड़े नाम हैं और वो सब चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा आपको मिलेगी क्योंकि लोग भी एक्चुअली ऐसे ही हैं। समझे का चोर चोर मौसेरे भाई। अब उनके पास अगर यहाँ शाम को हम दारू की पार्टी शुरू कर दें और नॉनवेज भी बांटने लगें और 50 तरह के काम करने लगें उल्टे सीधे, तो हमारे मेला दिखेगा आपको। आप अकेले बैठे हुए हैं शाम को, मैं हूँ और आप हैं, 2-3 लोग और हैं, ये कोई नहीं। यहाँ आपको 500 लोग मिलेंगे शाम के टाइम। खूब जय जयकार हो रही होगी, जो मर्जी उनसे कराने लगो आप। लोगों को भी ऐसी ही भीड़, ऐसे ही गुरु चाहिए जहाँ अपने सारे गलत चीज़ों को उन पर वो एक पर्दा डाल सकें। शेल्टर चाहिए। और कई बार तो अपनी जो गलत चीज़ें हैं उन पर टिक मार्क लगवाने के लिए लोग गुरुओं की शरण लेते हैं कि वो गलत बात को हाँ बोल दें बस किस तरीके से, तो वो अप्रूव्ड हो जाए और बस उसे करने की स्वतंत्रता मिल जाए आपको। ये बड़े भ्रम हैं हमारे समाज के। और जो अच्छे पदों पर नहीं है, जिन्होंने दुनिया में कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, किसी से मिले नहीं, कुछ किया नहीं, ना अच्छा खा सके, ना अच्छा पहन सके, ना अच्छा पा सके, ना अच्छे किसी कुछ भी नहीं अच्छा कर पाए, वो छोटी छोटी चीज़ों में बहकते चले जाते हैं। और हमारे यहाँ कई सारे ऐसे देवी देवताओं के भी गण हैं कि थोड़ा बहुत अगर चलो वो कर भी रहे हैं तो उसमें फिर वो टेस्टिंग शुरू हो जाती है। आप अगर किसी पथ पर शुरू हुए, किसी पथ पर चलने शुरू हुए, तो वो पर्टिकुलर देवी, उनकी गणिकाएं, उनकी ऊर्जा, उनकी जो एक पूरी फॉर्म है, वो आपको उस पथ से भ्रष्ट करेगी। क्या करेगी? उसे पता है कि आदमी पैसे का भूखा है तो पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप हट गए अब रास्ते से। अब आपने पाठ करना बंद कर दिया, अब आपने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, परमात्मा के रास्ते से आप पृथक हो गए। अगर आपने हनुमान जी को पकड़ना शुरू किया, लक्ष्मी को, विष्णु, किसी भी भगवान को आपने साधना शुरू किया, तो उन्हीं की उनके ही जो ऊर्जाएं हैं वो आपको उससे अलग हटाने के लिए, क्योंकि उनके पास पहुंच गए तो तथास्तु है। और तथास्तु ऐसा आदमी को होना नहीं है जो बाद में जाके भस्मासुर बनेगा। तो उसको रास्ते से हटाने के लिए स्त्रियां हैं, पैसा है, सोना है, चांदी है, पद है, प्रलोभन है, ये आपको रास्ते से पृथक कर देते हैं और आप फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जब तथास्तु होना है, तो रास्ते में भटक जाते हैं आप। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी गड़बड़ होते हैं। तो ये बहुत जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु थे ही नहीं। क्या योगदान है उनका? आज मरे कल दूसरा दिन। ना धर्म में कोई योगदान है, ना किसी समाज में कोई योगदान है, ना किसी चीज़ में कोई योगदान नहीं है उनका जिसको सार्थक योगदान की श्रेणी में आप रख सकें। वो इसलिए नहीं है कि खुद नहीं कुछ नहीं कभी पाया है। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? एक आदमी जो नंगा खड़ा होगा तो मैंने सब छोड़ दिया। अरे आप पे था ही क्या जो आपने कुछ छोड़ दिया? क्षमा मुझे, मैं बीच में आपको एक चीज और धागा और जोड़ देता हूँ इसमें। हमारा जो नुकसान दूसरा कोई कर सकता है, उससे ज्यादा नुकसान हमारा खुद का आदमी कर सकता है जी। चाहे वो हम इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, बिल्कुल धर्म में हो। बिल्कुल, ये ऐसे लोग हमारे धर्म के लिए बहुत बड़े हानिकारक हैं। वो ये लोगों को, हाँ, समाज को उठाने के लिए, धर्म को उठाने के लिए लगना था जी, वो पैसा या वो साधन वहां जाके खराब हो रहा है। दूसरा आप देखेंगे, कोई काली माई बन के सड़क पर घूम रहा है, कोई शिव जी का रूप बना करके सड़क पर घूम रहा है, कोई हनुमान जी का रूप बना करके पूंछ लगा करके सड़कों पर घूम रहा है। ये कोई भी हिंदू नहीं है।
जी। आप इनको पकड़ें, इनकी जांच कराएं, इनमें से कोई 1% मिला तो मिला कहीं बहरूपिया। वो बहरूपिया अलग तरह से काम करते थे। ये सारे और अलग धर्मों से आते हैं, विधर्मी हैं सब ये। हमारे धर्मों का हनुमान जी हैं और सड़क पे 2-2 रुपये मांगते फिर रहे हैं लोगों की दुकानों पर। आप शंकर जी का भेष बनाए हुए हैं और लोगों से खाने का वो मांगते, ये क्या मतलब है इस सब का? और हम इतने इतने हम बेवकूफ़ हैं, हम हिंदू इतने क्या कहें, इनको किस श्रेणी में रखेंगे आप कि ये पता नहीं क्या, ना उसको कोई विरोध भी करने वाला नहीं है। आप करिए ना, आप जरा बनाइए मोहम्मद साहब का बहरूपिया, आप बनाइए जरा किसी जीसस क्राइस्ट को बनाइए किसी का, आपको तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा थोड़ी देर में कि आपने क्या काम किया। हमारे यहाँ बड़ा सब आंखें बंद करे बैठे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दोष है। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं और ये चीज़ें आहिस्ता 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 लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश होता जाता है बच्चों का। नई उम्र के जो बच्चे हैं वो उनको कार्टून की तरह और मनोरंजन की तरह और उस तरह से ही लेते हैं। वो सीरियसली अपने लाइफ के उस तरह से उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मूल्य वो सोच रहे हैं शंकर जी तो कल 2 रुपये मांगते फिर रहे थे, ये हनुमान जी तो कल 5 रुपये हमारी दुकान पर खड़े मांग रहे थे। अब उन्हें इस बात का दिमाग से नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम दाता हैं और दाता का ये अलग तरह का एक मैकेनिज्म है जो हमारे धर्म को खराब करता है और विधर्मी इसको करते हैं। दूसरे धर्म के लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे गले में रुद्राक्ष की मालाएं डाल ली, माथे पर भभूत लगा ली, अपना कुछ भी अपना, उन्हें एक मंत्र नहीं आता, कुछ हाथ में कमंडल पकड़ लिया, एक रुद्राक्ष ले लिया, कोई अपना त्रिशूल ले लिया और सड़कों में भीख मांगने के लिए निकल गए। वो दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों में भी लगे हुए हैं। शाम को शराब खानों में मिलेंगे आपको, जुआ घरों में मिलेंगे आपको। तो ये हमें सब देखना चाहिए। अच्छाई की छाया में बुराई बड़ी गति से चलती है और कई बार अच्छाई 5% होती है। रेल का इंजन 1 होता है, डब्बे 100 होते हैं। जहाज में कॉकपिट 4 फीट का एरिया होता है और 400 फीट का एरिया होता है बैठने वालों का। तो ये जो 4 फीट का एरिया है ये हमेशा ठीक लोगों के 4 फीट तक ही सीमित रह जाते हैं बेचारे, वो जो सही संचालक हैं। 400 फीट में बाकी लोग ही बैठे होते हैं। रेल का इंजन 1 ही होता है, 100 डब्बे जो पीछे, तो जो 100 डब्बे और लगे हुए हैं बाबाओं के रूप में, गुरुओं के रूप में, सबको मैं नहीं कहता, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत श्रेष्ठ भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्राय इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो जनता इस तरह से इस ठगी का शिकार होती है और अंततः क्या होता है, अनास्था पैदा होती है, अविश्वास पैदा होता है, अधर्म पैदा होता है, क्योंकि आदमी को लगता है कि ये सब गड़बड़ है। क्योंकि ये आप किसी को, जब आप शास्त्र का विश्लेषण करते हैं तो आपको उसमें जानने को मिलता है कि अगर आप किसी को पैसे का आपने ठगा, पैसा कुछ नहीं, पैसा एक मान्यता है, पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा एक तरह की मान्यता है और अगर वो द्रव्य के रूप में भी है तो भी वो मान्यता ही है। एक कागज़ का टुकड़ा है, कोई नोटबंदी होगी तो वो सब कागज़ बन जाएगा, वो खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी से पैसा भी ठगा तो भी कोई दोष नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ ठगें, लेकिन अगर ठगा तो दोष नहीं। आपने किसी को हिंसा की, ये भी कोई दोष नहीं। आपने किसी के साथ यहाँ तक कहा गया, कई जगह कुछ प्रसंग आते हैं, एक प्रसंग चल रहा है नारद का और सनत को, तो उसमें बात चलती है, तो वो कहते हैं कि किसी को जान से भी मार दो तो भी इतना दोष नहीं, क्योंकि जान तो आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर था 10, 20, 50 साल में खुद ही मर जाना था, ये नहीं पता कब खत्म हो जाता, आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो वो भी कोई क्षरण नहीं हुआ। लेकिन किसी को धर्म के मार्ग से पृथक कर देना, किसी को धर्म के मार्ग से च्युत कर देना, किसी को धर्म के मार्ग पर अधर्म की शिक्षा देना, किसी को धर्म के मार्ग पर ले जाकर के धोखा दे देना, इससे बड़ा पाप कोई अक्षम्य पाप है ये, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। क्योंकि वो तो कई संस्कार आपने समाप्त कर दिया उस आदमी की आत्मा को मलिन, क्योंकि उसकी आत्मा का संस्कार था ये। आपने शराब पीनी सिखाई, ये शरीर का संस्कार है, ये खत्म हो जाएगा शरीर के साथ। आपने पैसा इकट्ठा करना सिखाया, ये समाज का संस्कार है, समाप्त हो जाएगा समाज के साथ। जिस दिन आपका घर गिर गया ये पैसा खत्म हो गया, जिस दिन सोना लूट गया ये पैसा खत्म हो गया, जिस दिन कहीं जुआ में पैसा चला गया पैसा खत्म हो गया। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जो हाँ, ये मैं बातों में से बात, हाँ कभी नहीं सुनिया, लेकिन आपने वाहन, जिस वाहन पर आप चल रहे हैं, ये हमारी सुविधा का संस्कार है। ये जिस दिन आपकी सुविधा समाप्त हुई, पंचर हो गया गाड़ी में, वो काम करना बंद कर देगी। किसी ने चोरी कर ली तो काम करना बंद कर देगी। पुरानी हुई तो आरटीओ ऑफिस ने उसे सस्पेंड कर दिया, वो काम करना बंद कर देगी। किसी को जरूरत में बेच दी तो भी काम करना बंद कर देगी। लेकिन आत्मा जो अजर अमर है, धर्म उसका संस्कार है। धर्म और अध्यात्म आत्मा का संस्कार है, और अगर आत्मा के संस्कार के स्तर पर किसी को आप भ्रष्ट कर रहे हैं तो आपका अपराध अक्षम्य है, कभी क्षमा नहीं किया जा सकता आपको। तो ये धर्म के मार्ग पर जो चले, ये धर्म तो इन्होंने कभी किया ही नहीं।
पूजा पाठ तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, परमात्मा की बात तो कभी की ही नहीं। वहाँ सोना था, वहाँ चांदी थी, वहाँ स्त्रियाँ थी, वहाँ वाहन थे, वहाँ घोड़ा था, वहाँ गाड़ी थी, वहाँ हवाई जहाज थे, वहाँ बिल्डिंगें थी, वहाँ फिल्में थी, वहाँ सब कुछ था, लेकिन वो परमात्मा नहीं था। तो परमात्मा नहीं था तो आपको जहाँ जाना चाहिए था आप वहीं हैं। जो आपका गंतव्य होना चाहिए था वही आपका गंतव्य है, वहीं आप पहुँच गए जहाँ के लिए आप चले थे। तो उसकी जो लाठी में आवाज़ नहीं होती है, उसका न्याय सर्वोपरि है। तो किसी को भी आत्मा के स्तर पर पथभ्रष्ट करना से बड़ा दोष मैं नहीं मानता हूं। हमें जंगल में क्यों आकर के बैठे, भीड़ से बचकर बैठे। हमें उन्हें भीड़ चाहिए। ये देखिए, जो अगर आप भीड़ किस लिए चाहिए कि भीड़ से पैसा पैदा होता है, भीड़ से सुविधा पैदा होती है, भीड़ से सुख पैदा होता है। हमारा निकटतम बाजार यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी सड़क ऐसी है कि उस पर चल नहीं सकते हैं, पैदल चलने में असुविधा होती है, गाड़ी की तो बात ही भूल जाइए। यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, टेलीफोन और ये सब सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम एक निर्वासित और वन्य जीवन जी रहे हैं, आदिवासियों जैसा। इसीलिए जी रहे हैं कि हमारे पास परमात्मा है, लेकिन हमारे यहाँ परमात्मा है। बाकी जगह जो है वहाँ होंगे, अपदार्थ होगा, लेकिन यहाँ परमात्मा है। तो वो ये नहीं कि हमारे यहाँ है, ऐसे और भी बहुत केंद्र हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो वास्तव में परमात्मा के अनुगामी और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कम लोग हैं। अच्छा, भीड़ वो है, भीड़ होती है भेड़ों की। एक भेड़ अगर कुएं में गिरे तो 100 की 100 भेड़ पीछे गिर जाती है। भेड़ की क्वालिटी होती है। तो भीड़, जो भेड़ों की भीड़ है हमारे धर्म के नाम पर, वो भी वहीं के लिए उत्प्रेरित है। और वो उन्हें उल्टे सीधे और इस तरह की बातें सिखा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिनका कोई तालमेल हमारे धर्म से नहीं है, हमारे किसी संस्कार से नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, धर्म सापेक्ष होता है, कभी निरपेक्ष नहीं होता। वरना धर्म ही क्यों होता? अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं भाई, संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण भी बोलते हैं, या तो लाइन के उस पार या इधर। आप बताइए, गीता और बाइबल एक कैसे हो सकती है? पुराण और कुरान एक कैसे हो सकता है? शास्त्र और अवेस्ता एक कैसे हो सकता है? धम्मपद और बाइबल एक कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आधार ही अलग है, तभी तो अलग धर्म बनाने की आवश्यकता पड़ी। हर कोई गुरु धर्म नहीं बनाना चाहता, लेकिन बने बनाए धर्मों में जो विसंगतियां पैदा होती है, दोष पैदा होते हैं, उसमें उसको सांस लेने में घुटन महसूस होने लगती है, असुविधा पैदा होती है, क्योंकि हम चलते हैं बनी बनाई विसंगतियों के साथ। हम तो कहते हैं ना तुलसीदास भी कि अगर आप वो धनुष बाण ना लें तो मैं आपको पूजा ना करूं। तो उन्हें तो रामचंद्र जी में उनको भगवान नजर आते हैं, उन्हें श्री कृष्ण में नजर नहीं आते। वो कहते हैं बांसुरी हटाओ और चक्र भी हटाओ, धनुष बाण ले लो तो मैं तुम्हें भगवान मानूं। तो ये जो मान्यताएं हैं ये बड़ी अजीबोगरीब हैं। तो हम गुरुओं को दूसरों से तुलनात्मक ढंग से चलते रहते हैं, और कोई परमात्मा कभी रिपीटेशन करता नहीं। परमात्मा कभी भी जब भी किसी गुरु को भेजता है, नए ढंग में भेजता है, नए अंदाज में भेजता है, बहुत मौलिकता के साथ भेजता है। वो रिपीट नहीं करते कभी भी। किसी आदमी का थंब इंप्रेशन रिपीट नहीं होता, गुरु तो कैसे रिपीट होगा? तो वो भी सबके अलग अलग हैं। तो इसलिए तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है। तो हम धर्म के नाम पर वो धर्म के व्यक्ति नहीं है, और हमें इसमें डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। आप लोगों को भी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल अभी हमारे ग्रुप में डाला था कुछ दिन पहले, किसी ने लिखा कि आपको ठग ले, ये फलाना कर ले, ढिमका कर ले। वो फिर गुरु, उसे गुरु वो कब था? ठग क्या ले? आपके ठगपन को ठग ले। ठग क्या ले? आपके विकारों को ठग ले। चुरा क्या ले? हरि कहते हैं ना, हरि और हर दोनों का तात्पर्य ऐसा ही है कि जो चुराने वाला। चुरा क्या ले? आपकी वासनाएं। चुरा क्या ले? आपके विकार। चुरा क्या ले? आपके क्रोध, आपकी भय, आपका लोभ, आपका मोह, आपका मत्सर, आपकी माया। इस सबको चुरा ले, छीन ले आपसे। फिर भी आप उस गुरु को प्रणाम करते रहना। तो ये तो सत्य की बात हुई, ये तो सात्विकता की बात हुई, ये तो सदाचार की बात हुई, ये उस लेवल की बात थी। लेकिन वो जो मैसेज आया था ग्रुप में, वो उसका अर्थ कुछ और था। उसमें ये कि वो आपको अंत में बिल्कुल नहीं, शास्त्र और शस्त्र का समय है, आने वाला समय। शास्त्र को भी समझिए, शस्त्र को भी रखिए। कुछ भी ना हो तो डंडा रखिए अपने पास। प्रत्येक परमात्मा, जितने हमारे भगवानों के अवतार है, सबके पास शस्त्र हैं। किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास गदा है, किसी के पास चक्र है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अगर आज के समय में हमारे अवतारी पुरुष होते, हमारे अवतारी भगवान होते, तो उनके अंटी में रिवाल्वर लगा हुआ मिलता आपको, क्योंकि वो सुविधाजनक वेपन था। वो उस समय का सुविधाजनक वेपन था जो धनुष बाण था। वो उस समय का सुविधाजनक वेपन था जो चक्र था। तो आज का सुविधाजनक वेपन रिवाल्वर है। तो जो देखिए ना, बड़े हमारे धर्म का विनाश किस लिए हुआ कि हम ताकत से कमजोर होते चले गए।
अपने शरीर की भी ताकत रखिए, अपनी बुद्धि की भी ताकत रखिए, अपने संगठन की भी ताकत रखिए, अपने हर चीज़ की ताकत को रखिए। जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाएंगे आप। ये क्या है, कोरोना क्या है, किसे नहीं हरा पाया, तो ताकतवर था। ये वैक्सीन क्या है, इम्यून बढ़ाने की तरह, इम्यून मतलब ताकत। अगर आप शक्ति संपन्न हैं, हमारी देवियां सारी शक्ति का प्रतीक है और हर एक के पास अपना एक हथियार है। और कहीं की देवियों के पास तो बहुत बहुत सारे हथियार हैं, खड़क खेटक धारणी, रुद्र मांस भोजन, मतलब कितनी सारी चीज़ें। एक मतलब आप देखिए, चक्र भी है, गदा भी है, बाण भी है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है, फूल भी है ना, तो कलश भी है, सब कुछ है उनके पास। तो ये इसका एक बैलेंस है, तो ये हमें समझना चाहिए। हिंदुत्व का बहुत बड़ा विकार इससे भी हुआ है कि हम दीनहीन जर्जर हो गए। ये जो बुद्ध ने, असल में बुद्ध का जो शांति का सिद्धांत था, बुद्ध कभी सोच नहीं सकते थे। देखिए, ना तो इस्लाम था, ना जरथुस्ती थे, ना आपके क्रिश्चियन थे, ना बौद्ध धर्म था, क्योंकि बाद में उन्होंने ही उसको इन्वेंट किया, ना सिखिज्म था। सिखिज्म तो खैर हिंदुत्व ही है, हिंदुओं की और अच्छी एक उसका संगत का नाम है। ये पर ये अलग अलग जो मत और संप्रदाय थे, कुछ भी नहीं थे। तो बुद्ध ने कहा, राजा महाराजा रोज रोज लड़ते थे, छोटी छोटी रियासतों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोज संघर्ष होता था, और उस संघर्ष में हमारे धन का, हमारे समाज का, हमारे लोगों की हानि होती थी। तो बुद्ध ने परम शांति का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया, ध्यान का उपदेश दिया, प्रेम का उपदेश दिया, अंतर अपनी इनर जर्नी की तरफ लोगों को प्रेरित किया कि लोग शुद्ध और सात्विक हो जाएं। लेकिन उन्हें ये थोड़ी पता था कि 500 साल बाद ऐसे भी लोग आएंगे कि जो आपको बैठे हुए को गर्दन उड़ा देंगे। आप ध्यान कर रहे हो, दूसरा आदमी गर्दन उड़ा देगा। तो फिर वो सम्राट शुद्धोधन के पुत्र थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने बहुत गर्दनें उड़ाई थी। फिर वो साथ में ये भी कहते हैं, अगर उन्हें इस बात का एहसास होता। तो अभी धर्म वो वाला धर्म नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है कि आप गर्दन आंखें बंद करके बैठे और आपके गर्दन भी उड़ा जाए, कोई फायदा नहीं है उससे आप कायरता का ही वो दूसरे लोगों को देंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में मैंने वो जगह विजिट की है, नालंदा तक्षशिला में। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी एक अफगान में थी, एक पाकिस्तान में थी, भारत में थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारी 3 यूनिवर्सिटी जब थी जिस समय दुनिया आंखें खोल रही थी, जब पूरा पश्चिम, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका मछुआरों की ज़िंदगी जीते थे और सुबह अपने कपड़ा बांध के शरीर पर जाके मछलियाँ पकड़ के लाके और खाते थे। कुछ नहीं था पूरी दुनिया में कहीं, ना साहित्य था, ना संस्कृति थी, ना समाज था, ना संस्कार थे, ना समृद्धि थी, कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया मछुआरों की ज़िंदगी जीती थी। जब हमारे यहाँ राजा महाराजा सोने चांदी के, हमारे यहाँ महल बन रहे थे और सोने चांदी के मंदिर हमारे निर्मित हो रहे थे। भारत उतना अग्रगामी रहा है, उतना आगे रहा है। ये उस समय की हमारी हिस्ट्री है। लेकिन हमने धीरे धीरे क्या किया कि हम कायरता के शिकार होते चले गए। बल में, बुद्धि में, शक्ति में, सोच में और हमारे संयम में, इन सब में एक अद्भुत सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। महावीर और बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो बहुत समझदार समाज के लिए थी, बहुत ही उत्तम समाज के लिए थी। लेकिन जो दूसरे लोगों ने उसका फायदा उठाया, उन्होंने आकर के सबसे पहले आपकी इस कमजोरी का हो या जो भी गुण था तो गुण ही ये, पर ये कमजोरी के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। और ये हमारे यहाँ उन्होंने जो आग लगाई, वो तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी में वो दीवारें आज भी काली हैं। 3 साल तक आग लगी रही, 10 लाख पुस्तकें जल के राख हो गई। कुछ पुस्तकें बुद्ध भिक्षु छिपाकर जो कपड़ों में ले गए, वही बहुत सारी विद्याओं के रूप में भारत लौटकर वापस आई। पूरा जापान, पूरा रेकी, पूरा मार्शल आर्ट सब वहीं की देन है ये, जो वहाँ से वहाँ चला गया। तो हमारी ये गलतियां समाज में दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी शास्त्र की भी जरूरत है, शस्त्र की भी जरूरत है। ये परशुराम वाला समय एक्चुअली आने वाली बात, आप कहेंगे लो मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, पर ये बहुत जरूरी है। कम से कम इतना आत्मबल, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य आप अपने पास जरूर रखें कि कोई भी आदमी आकर के आपके समाज से, आपके बहू बेटियों के साथ, आपके परिवार के साथ कुछ भी ऐसा मनमाना ना करे कि जो वो कर सकता है। और वो आदमी तभी करता है जब आप असहाय महसूस होते हैं। जो आदमी निर्बल है उसकी बीवी सबकी भौजाई है, जी बोला जाता है, पुरानी कहावत है, गरीब की चोरू सबकी भौजाई। तो आप ऐसे दीनहीन ना बने, धर्म के नाम पर तो बिल्कुल भी ना बने कि जिससे कोई भी आदमी आकर के आपको भेड़ बकरी की तरह हाँक करके ले जाए। मैं पर्सनल लेवल पर इसके भी विरुद्ध हूँ। तो जैसे उस दिन बात हो रही थी कट्टरता, ये कट्टरता नहीं है एक्चुअली, ये स्वावलंबन है, ये हमारा स्वाभिमान है और ये हमारे पुराने समय से रहा है। और वो राजे महाराजे, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, आप नाम गिनते चले जाइए, वही सारे राजा महाराजे कायम क्यों नहीं साउथ में जा पाई है? विधर्मी क्यों नहीं साउथ के मंदिरों को डैमेज कर सके? क्योंकि वहाँ लोग शास्त्र और शस्त्र दोनों के लिए बैठे थे। उत्तर भारत में लोग सिर्फ शास्त्र लिए बैठे थे। तो किताब छीनकर फेंकने में कितनी देर लगती है, लेकिन भाला छीनकर फेंकने के लिए ताकत चाहिए।
तलवार छीनकर फेंकने के लिए पहले तलवार लेनी पड़ेगी हाथ में, लेकिन किताब छीनकर तो आप एक पत्थर के बल पर भी तलवार का किताब छीनकर फेंक सकते हैं। जी गुरुजी, या तो तलवार थी या शास्त्र था, या शास्त्र, दोनों में से एक ही चीज, दोनों में से एक चीज थी और दोनों रहने चाहिए थे। शास्त्र ये बताता है कि तलवार को कैसे चलाना है और तलवार ये बताती है कि शास्त्र की हिफाजत कैसे होगी, उसकी रक्षा कैसे होगी। इन दोनों की आवश्यकता है। राणा जी हारते नहीं, बिल्कुल। राणा प्रताप को हारने वो तो खैर हमारे अपने गलतियों से हारे। हमारे जितने रजवाड़े थे, अब उनका सगा चचेरा भाई ही अगर दुश्मन के साथ मिला हुआ है, मानसिंह को ही बना रखा था ना सेनापति। मानसिंह कौन, उनका भाई तो था। तो अब घर में ही आपने सेंध लगा रखी है, अकबर की पत्नी जोधा भाई। तो अब ये सब क्या करेंगे आप इस चीज़ का। तो ये हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा दोष रहा है। हम सिर्फ अपनी समस्या को ही अपनी समस्या समझते हैं। पृथ्वीराज ने भी उसको छोड़ दिया था, गजनी को। क्यों छोड़ा, 16 बार, कोई जरूरत नहीं थी। जबकि वो अगर चाणक्य की मानते साफ कर देते। जो पद्मावती के पति थे राजा, उन्होंने भी ये गलती की कि उसको जो मूवी भी आई है एक वो, हाँ जी, हाँ जी। उसको छोड़, जिंदा छोड़। तो ये एथिक्स की बात थी। एथिक्स अपनी जगह होने चाहिए, पर किसके साथ, ये हम गलती करते हैं। 60 हम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही उचित होता है। जो आदमी खराब है उस साथ खराब ही होना चाहिए। उसको समझ नहीं आती दूसरी शिक्षा, समाज कम समझ आती है। यूनिवर्सली 100% इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई वो समझेगा नहीं, एक्चुअली अपनी कमजोरी समझेगा। अगर एक आदमी तलवार लिए करके आपके घर के सामने खड़ा है और आपके बहू बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वहाँ खड़े होकर के आप वहाँ गीत गाने से या भजन सुनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आपके भी आदमी 10 आदमी डंडा लेकर के बाहर आ जाएंगे, तो लड़ाई चाहे ना करें, पर उसे समझ आ जाएगा कि इसका परिणाम कुछ और भी हो सकता है। अब जितने भी ये लोग आए, जो तैमूर लंग वगैरह, इन्होंने हमारे यहाँ लोगों की खोपड़ियों की मीनारें चिनी। ढूंढाइए ना, किताबें पढ़िए ना आप, किताब में हम हमारी बेटियों को ले जाके बेचा है, ले जाके बेचा है। अब देखिए इतिहास कैसे दोहराता अपना अफगान में, अब वहीं वो चीज़ फिर दोहराई जा रही है। अब उनकी बहू बेटियां वहीं बिक रही हैं, हालांकि गलत है, गलत। किसी की बहू बेटी हो, हम तो सबको अपनी ही मानते हैं पूरी दुनिया में जो भी है। लेकिन ये जो आप करते हैं, जो मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी ऊर्जा को, जैसी अगर आपने हिंसा को ही अपना धर्म माना है, तो ये हिंसा ही आपका धर्म पैदा हो जाएगी। सबके साथ हिंसा ही करेंगे। अगर राजनीति, चीटिंग, जो भी आपका अपना एक सरोकार है, वही आप। इंडिया आज भी गुरुजी उबल ही रहा है, हम उनसे ज्यादा एग्रेसिव है साउथ से। जी, इसका रीजन भी यही है कि हमने काली की पूजा की है। जी जी जी, एग्रेशन ज्यादा है। मुझे ये एहसास हुआ बेंगलोर में लोगों से जाके। हाँ, उधर के साउथ इंडियन बड़े शांत लोग हैं। हाँ, इवन यहाँ पहाड़ी भी, हाँ जी, पहाड़ के जो लोग बहुत शांत हैं। जी, आप नॉर्थ में, पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ या राजस्थान में जाओ, हाँ। बहुत ज्यादा एग्रेसिव या लड़ाई। असल में जब इंजन गाड़ी बनती है, तो उस गाड़ी में ना स्पीड के लिए एक स्पीड कंट्रोलर भी बनता है साथ साथ। जी, मतलब गाड़ी, और कुछ देशों में तो स्पीड कंट्रोलर लगा दिया जाता है फिर गाड़ियों में, कि अगर आप 50 से अबव चल ही नहीं सकती गाड़ी, तो उसके आगे दौड़ा नहीं सकते। ऑप्शन 200 तक का होगा, लेकिन चलाएंगे आप 50 तक ही। तो हमारे पास स्पीड कंट्रोलर नहीं है। ये स्पीड कंट्रोलर हमारा अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, और अच्छे बुरे का ज्ञान करने आना चाहिए। हम एक्चुअली एक ही जैसे मत के साथ हो जाते हैं। अगर मैं एग्रेसिव हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते चले जाएंगे। हम एकदम हिंसा को ही धर्म मान लेते हैं, और हम अहिंसक हैं तो अहिंसा को ही धर्म मान लेते हैं। अहिंसा परमो धर्म तथैव च, पर अगर जरूरत पड़े तो हिंसा भी। हम अमन चाहते हैं, पर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अगर भाई ठीक है, तो ये जब आप, और एक चीज और समझिएगा, जिस चीज की आपकी तैयारी होगी उसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। आपने जैसे परमाणु बम बनाया, कभी चलेगा नहीं, लेकिन इसका एहसास कि आपके पास है, ये बड़ी बात है। तो ये आप समर्थ बने, सामर्थ्यवान बने, इस्तेमाल कभी ना करें, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं